2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ये पिछले साल का में गड़बड़ हुआ था पेपर लीक। आपको पता है ज्यादातर पेपर लीक पिछली सरकार में लीक हुए थे। सबके आंदोलन हमने किए थे, मैंने किए थे, उसका लंबा किया था सब इंस्पेक्टर और सारे तथ्य एसओजी को भी किए थे। बार बार गहलोत साहब को भी आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने उस समय अगर निर्णय ले लिया होता तो ये 2 साल बिगड़ते नहीं, खराब नहीं होते। और आखिर में संघर्ष की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और अदालत का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनता की आवाज सुनी। सर, लंबा वक्त लग गया इस जो फैसला आने में कोर्ट से भी। अब अदालतों के कोर्ट के फैसले में अपन कमेंट नहीं कर सकते। उनको कई चीज प्रमाण इकट्ठा करके फैसले देने होते हैं, तो वो तो अपन को उसमें बोलना भी नहीं चाहिए। कोर्ट का मामला है। किरोड़ी मीणा जी आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर। आपने संघर्ष किया और आज फैसले को लेकर मैं तो सदा खुश रहता हूँ, लेकिन पिछली राज में भी मैंने मांग किया, मेरी राज में भी मैंने 2-3 बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये परीक्षा रद्द करो। आप लोग ही मेरा वो लेके गए थे इंटरव्यू। तो जो कमेटी बनाई मुख्यमंत्री जी ने, सब कमेटी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, एक जी ने क्या कहा, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। पर जो भी कहा वो अलग बात है। लेकिन आज उन लोगों के लिए खुशी का दिन है, खुशी का पर्व है कि मेरे आंकड़े के हिसाब से कम 500 लोग नकली फर्जी सब इंस्पेक्टर प्रवेश पा चुके थे। 58 तो अभी जेल में ही, 450 और थे। तो ऐसा व्यक्ति चयनित होकर जनता की क्या सेवा कर सकता था। तो फैसला स्वागत योग्य। दोबारा परीक्षा होगी तो जो कॉम्पिटेंट है, जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनती परिश्रम है, जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको निराशा जरूर मिलेगी, लेकिन उनको किसी प्रकार से निराश होने की जरूरत नहीं। परिश्रम करें, उनका चयन तो फिर भी हो जाएगा। सर, जो अन्य सेवाओं से आए थे उनको लेकर कोर्ट ने भी ये कहा है कि उनको भी जो है वो मर्ज किया जाए, वो अपने दूसरे विभाग में जा सकते हैं। तो आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपके लिए दोहरी जिम्मेदारी है। अब देखो, मैं उसका सब कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ और जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, ये शायद कैबिनेट में फैसला होगा तो मैं क्या, मुख्यमंत्री जी भी कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे। लेकिन आपकी सरकार ने समय थोड़ा ज्यादा नहीं लगा दिया सर, ये जो कोर्ट में जवाब देने में? ऐसे मामले में समय लग जाता है क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनती है, उसका नोटिफिकेशन होता है, फिर वो दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, कानूनी राय भी लॉ विभाग से लेते हैं। तो उसमें समय का कारण तो यही है। बाकी तो अदालत ने फैसला किया। हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने भी जो है धरने प्रदर्शन किए। आज वो कह रहे हैं कि ये जो है न्याय की जीत है, हनुमान बेनीवाल की जीत। नहीं, हनुमान बेनीवाल की जीत है, न्याय की नहीं है। वही है बड़े, जो उन्होंने सब कुछ किया है, वही किसी की जीत नहीं। बीजेपी भी हारी है यहाँ, कांग्रेस भी हारी है और अदालत भी नहीं, वही जीत है। तो क्या साहब ये बताएं कि लगातार पहले जब कैबिनेट सब कमेटी बनाई सरकार ने, एडीजी एसओजी ने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, उसके बाद तमाम बातें हुई और रद्द होने के बाद एसओजी ने तो परीक्षा रद्द करने कहा था। पर उसके बाद सरकार ने दोबारा सब कमेटी बनाई, उसने कहा कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होगी। और अब कोर्ट का फैसला आया है कि रद्द होनी चाहिए। तो क्या ये कंट्राडिक्ट नहीं है? नहीं, कंट्राडिक्ट क्या है। कई बार सरकार के कई फैसले अदालत पलट देती है, तो रूटीन की प्रक्रिया है जी। तो क्या डॉक्टर साहब एक बार इतना बताएं कि अब सरकार डीबी में जाएगी, ये तो सीएम ही कह सकता है। सीएम के आप तो ये है कि आपकी जो लड़ाई थी, संघर्ष थी, वो आज आखिरकार परिणति पर पहुंची। मेरी काय की लड़ाई, मेरा तो ये था कि भाई बहुसंख्यक जो बेरोजगार है वो सड़कों पर उतरा हुआ था और पिछले राज्य में हमारी पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल हुई थी। तो उस भावना के अनुरूप मैंने कहा था, पिछली सरकार ने नहीं माना, तो हमारी सरकार ने इतना तो माना कि 58 लोग जेल की हवा खा रहे हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर ही जेल में बैठे हैं। तो मछली से मगरमच्छ पकड़ना चालू अगर किया है तो भजनलाल सरकार ने किया।